टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो छापेमारी की तस्वीरें हैं। ये छापेमारी एनआईए ने की है और किस पर की है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। एनआईए ने ये छापेमारी दाऊद, उसके गुर्गों और उसके करीबियों पर की है। जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ा एक्शन ले लिया है। एनआईए ने सोमवार को मुंबई के 20 ठिकानों पर छापा मारा है। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े हैं। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स भी छापेमारी के जद में आए हैं। आपको बता दें कि जिस केस में छापेमारी हुई है ये वही केस है जिसमें ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने बोरीवली, सांता क्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, गोरेगांव, परेल के 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस पर ही ये जांच और छापेमारी चल रही है। एनआईए ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की है उसमें दाऊद का गुर्गा, छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े लोग और उसके रिश्तेदार शामिल हैं। रेड के दौरान एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी को कस्टडी में ले लिया है। सुहेल खंडवानी टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक है। नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी 2006 से 2016 तक उसी फर्म में निदेशक थे। इस कंपनी में फराज के अलावा फारूक और जकारिया दरवेश भी पार्टनर हैं। एनआईए की टीम इनसे भी पूछताछ कर सकती है। फराज को छोड़कर सभी एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी के बोर्ड में भी हैं। 150 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के लिए सीबीआई द्वारा इस फर्म की भी जांच की जा रही है। एनआईए की टीम ने मुंबई के जिस गोवा वाले कंपाउंड में रेड किया उसी जगह पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का घर है। आपको बता दें कि मलिक को दाऊद की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इधर एनआईए ने दाऊद गैंग के नजदीकी और छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट को अरेस्ट किया। टीम ने सलीम के ठिकानों पर भी छापा मारा और उसे पूछताछ के लिए ले गई है। एनआईए ने बोरीवली, सांता क्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, विंडी बाजार, गोरेगांव, परेल, मुंब्रा और कोल्हापुर के 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान मुंबई में कुछ तस्करों, हवाला ऑपरेटर्स, रियल एस्टेट कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध वसूली से बड़ी रकम उगाहने और उसका इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करने के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। आइए अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है सलीम फ्रूट। सलीम फ्रूट छोटा शकील का साला है। शकील अपने गुर्गों के जरिए एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है। सलीम फ्रूट को 2006 में यूएई से भारत डिपोर्ट किया गया था और 2010 से ये जेल में बंद है। उसे वहीं से अरेस्ट किया गया। सलीम फ्रूट के अलावा दाऊद इब्राहिम के साले सऊद यूसुफ तुंगेकर, दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के साथी खालिद उस्मान शेख
और दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे आलीशान पारकर का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक दाऊद की बहन हसीना पारकर से ज़मीन खरीदने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ टेरर फंडिंग का आरोप भी जांच एजेंसी द्वारा लगाया जा चुका है। बीजेपी के नेता किरीट सौम्य महासचिव अगाड़ी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इसमें मंत्री अनिल परब का नाम भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन सब के केस के तार उनसे तो नहीं जुड़े। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में सामने आया है कि टेरर फंडिंग का इस्तेमाल कर दाऊद मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क को खड़ा करने का काम कर रहा है। राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य नामचीन हस्तियों पर हमला कर फिर से मुंबई समेत कई शहरों में दाऊद अपना आतंक फैलाना चाहता है। इसके लिए उसने एक विशेष गैंग की स्थापना भी की है। यही वजह है कि इस केस में एनआईए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। फरवरी में गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज किया था। मामले में छापेमारी चल रही है। आरोप है कि ये लोग एक्सटॉर्शन मनी का इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करते हैं। एनआईए ने मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है और इन सब का कनेक्शन 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी और भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम से बताए जा रहे हैं। 1993 ब्लास्ट के सबसे बड़े आरोपी दाऊद के खिलाफ $25 मिलियन का इनाम है। उसकी डी कंपनी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बैन आतंकी संगठन घोषित किया है। दाऊद को 2003 में यूएन ने ग्लोबल आतंकी माना था। फिलहाल इस बात के पक्के सबूत है कि दाऊद अपने साथियों के साथ पाकिस्तान में छुपा हुआ है। 1993 में हुए बम धमाकों के बाद दाऊद मुंबई छोड़कर भागा था। कैसेट किंग गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद और उसके गुर्गे अबू सलेम के इशारे पर हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद एनआईए ने किए थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र एनसीपी नेता मंत्री नवाब मलिक का इस संबंध में कनेक्शन मिला था और इसके बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।